ये नाभिक है और ये सब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक है, ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी मतलब परमाणु से बंधित है। ये नाभिक है, ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड। एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है इसके अंदर में। ये जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये एक भी मुक्त नहीं है, पूरा का पूरा बाउंडेड है। धातु में क्या था, ये तो अर्धचालक हुआ। तो और पीछे जाइए, जैसे ही धातु हम कहते थे धातु, ये नाभिक है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसके पास पहले से क्या रहता था, बोलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो अपने परमाणु को छोड़ के फ्री हो चुका है। अर्धचालक अभी निम्न ताप पर है, इसके पास अभी एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अर्धचालक में निम्न ताप पर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मुक्त मतलब कौन, अरे चलने वाला स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ये सब बाउंडेड है, सब बंधा हुआ है। तो देखिए यहाँ इसमें दो एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। अभी आप बनाएंगे नहीं, पहले भाषा लिखेंगे, तब आप एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइएगा। देखिए ऊर्जा आपको पढ़ा है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजी पट्टी, और अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंस बैंड। इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, चालन पट्टी जिसको बोलते हैं। ये कंडक्शन बैंड है। आप पिक्चर को देखिए, ये सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड, बंधा हुआ। एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें अभी मुक्त नहीं है। इस सब इलेक्ट्रॉन को इसमें दिखाएंगे। देखो ये जो बना रही है, ये पिक्चर किसका होगा, बोलिए, इसका इलेक्ट्रॉन का, किसका, जो बंधा हुआ अपने परमाणु से। ये सब आपका इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसमें हम लोग किस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, कंडक्शन बैंड में उस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं जो इसके अंदर चलने के लिए स्वतंत्र होता है। एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री अभी नहीं है। पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड आपका रिक्त है, पूरा का पूरा रिक्त। कब, ये तब का पिक्चर है अर्धचालक का, जब ताप निम्न है T बराबर 0 केल्विन। अभी ये अर्धचालक निम्न ताप पर है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं है। बताओ, वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। अब बताओ, इसको अभी हम बैटरी से जोड़ दें, क्या धारा प्रवाहित होगा? धारा प्रवाहित कब होता है, जब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। याद कीजिए, धातु आपको विद्युत धारा में पढ़ाते थे, ये धातु है, धातु। और धातु में ये सब कौन इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इसके अंदर घूमते रह। बैटरी से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होने लगता है और धातु का, बोलो, धारा। बताइए, अब इस अर्धचालक में एक भी इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता। इस अर्धचालक में भी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये सब इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है अपने परमाणु से। तो बताइए, क्या अभी अर्धचालक से धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा। अर्थात अर्धचालक अभी किसके तरफ बिहेव कर रहा है, बोलिए, अचालक की तरफ। आप बोलो, ये पिक्चर देखिए, यहां वर्णन करो। अभी लिखाएंगे कुछ देर के बाद कि निम्न ताप पर, ध्यान से सुनिए, ये पिक्चर देखो,
इधर देखो क्या लिखेंगे, निम्न ताप पर अर्धचालक का संयोजी पट्टी वैलेंस बैंड पूर्णतः भरा हुआ और चालन पट्टी पूर्णतः रिक्त होता है। चालन पट्टी रिक्त होने का मतलब एक भी इसके पास चलने वाला या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः निम्न ताप पर अर्धचालक किसके तरह अचालक की तरह व्यवहार करता है। ये बात हुआ निम्न ताप पर। ये किसका बैंड डायग्राम है, अर्धचालक का। कब का, जब ताप आपका निम्न, निम्न ताप का मतलब 0 केल्विन। अब आइए, इसका जो एनर्जी गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको आप ईजी से लिखते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होता है। इसका मतलब समझाते हैं। एनर्जी गैप का मतलब होता है कि जितना ऊर्जा देने पर, यहां देखो, एनर्जी गैप का मतलब क्या, एनर्जी गैप का मतलब जितना ऊर्जा देने पर ये अपने परमाणु को छोड़कर बाहर निकल रहा है, उसी ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी गैप। तो अर्धचालक का एनर्जी गैप कम होता है। आप क्या कीजिए, आप इसके ताप को बढ़ाइए। देखिए अब क्या लिखे, T ग्रेटर देन 0 केल्विन। जैसे ही ताप बढ़ाइएगा अपने परमाणु को छोड़कर कूद के बाहर आ जाएगा। इसमें का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इसमें का इलेक्ट्रॉन बाहर। अब बताओ, इसी इलेक्ट्रॉन सबको क्या कहेंगे, चालन इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था, जब ताप निम्न था, T बराबर 0 केल्विन, यह इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के साथ था, यह अपने परमाणु के साथ एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं था, इसलिए कंडक्शन बैंड क्या था, बोलो खाली। ताप बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन सबको क्या कहते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन। जैसे ही बाहर निकला, अब बताइए बैटरी जोड़े हुए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन सबका प्रवाह होने लगेगा। अब बोलो क्या प्रभावित होगा, धारा। तो बोलो ताप में वृद्धि करने पर अर्धचालक किसके तरह बिहेव करेगा, चालक की तरह। फिर देखो, जब ताप था 0 केल्विन, ये सब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, ये सब देखो अपने परमाणु के साथ था। ये पिक्चर देखो, ये सब इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन है बंधा हुआ, आई देखो खाली है। माने खाली का क्या मतलब, एक को वो फ्री नहीं है। बताओ अभी धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। अर्धचालक किसके तरफ यह करेगा, अचालक की तरह। अब मैं कहा इसके ताप को बढ़ाओ, ताप बढ़ने का मतलब आप इसको उष्मा ऊर्जा दीजिएगा। जैसे ऊर्जा दीजिएगा, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर। क्या इसमें 3 परमाणु है, तो दिखाने के लिए 3 दिखाए। इसी ठोस में असंख्य परमाणु होता है। अब तो ऐसा ऐसा इलेक्ट्रॉन मिलना चालू हो गया, ताप में वृद्धि करने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके देखो बाहर निकल गया, यहाँ से कूद करके बाहर निकल गया, यहाँ से कूद के देखो अब ये बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन सब क्या कहलाएगा, चालन इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन सब का प्रवाह होने लगेगा, बोलो क्या प्रवाहित होगा, धारा। तो ताप में वृद्धि करने पर अर्धचालक किसके तरफ बिहेव करेगा, चालक की तरफ, और निम्न ताप पर किसके तरफ। तो इसका एक पिक्चर और बनेगा। अब देखिए, चलो आराम से फिर समझो। और कौन चीज है, अर्धचालक। T बराबर फिल्म का निम्न ताप 0 केल्विन। देखिए ये पिक्चर देख लीजिए, ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है और एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। अब आइए, अब ये पिक्चर है T ग्रेटर देन 0 केल्विन।
ये था निम्न ताप पर, इसे बोलते हैं उच्च ताप। ये कंडक्शन बैंड, चालन पट्टी। अब देखिए, पहले मैं ही पिक्चर बनाते, अभी आप नहीं बनाइएगा, पहले भाषा लिखेंगे तब फोटो बनाएंगे। ये सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ये सब देखो ई वाला इलेक्ट्रॉन बना, ई वाला, ये सब कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। अब आ गया, जैसे ही ताप बढ़ाए T ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब यहाँ चलो, ताप बढ़ाने का मतलब इसको ऊर्जा मिला, अब ताप बढ़ा दिए, यह इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर निकला, जहां से निकलेगा वहां वैकेंसी बढ़ेगा। अब उस बात को यहाँ दिखाओ, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या था जब परमाणु के साथ था। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलने का मतलब, यहाँ मिलाओ, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, अब कूद के बाहर, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली जगह छोड़ देगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फ्री हो गया। फ्री होने का मतलब ऊर्जा बढ़ गया। अब इसमें दिखाए, फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अरे सब में से कूदेगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, देखो यहाँ पे खाली जगह, ये सब इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ आ गया, ये सब इलेक्ट्रॉन हो गया। और देखो वैलेंस बैंड में ये सब अब खाली जगह, इसी का नाम पड़ेगा आगे चल के होल, इसका नाम पड़ेगा कुछ होल। अब देखो हम मिलाओ इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस बैंड का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें था, जैसे ही बड़ा कूद के बाहर या खाली जगह छोड़ दिया, अब कूद के बाहर ऊर्जा बढ़ गया, ऊपर दिखाए। अब बताओ इसमें से जो कूद के निकला ये फ्री हो गया। फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन था अभी इसमें था, ये वाला फोटो से मिलाओ, क्या बढ़ा है कूद के बाहर। अब देखो यहाँ से कूद के यहाँ चलाया, यहाँ से कूद के यहाँ चलाया, तो इसमें क्या बनते चल गया, वैकेंसी, खाली जगह, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद कूद के बाहर हो गया। अब बताओ इसी इलेक्ट्रॉन का नाम था मुक्त इलेक्ट्रॉन और चालू इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसको बैटरी से जोड़ेंगे और क्या प्रभावित होगा बोलो। अब विद्युत धारा, इस इलेक्ट्रॉन सब के कारण धारा प्रभावित होगा। तो दो पिक्चर देखो, दोनों पिक्चर अर्धचालक का है। देखिए अब ध्यान से, ये पहला पिक्चर देखिए, ये भी अर्धचालक का एनर्जी बैंड डायग्राम है, और ये भी अर्धचालक का एनर्जी बैंड डायग्राम है। ये कब का है, जब निम्न ताप है। ये कब का है, जब उच्च ताप है। बोलो निम्न ताप पर वैलेंस बैंड भरा हुआ, कंडक्शन बैंड खाली है। कंडक्शन बैंड खाली होने का मतलब एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए निम्न ताप पर अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करेगा। ताप में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूदकर कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में, अर्थात बंधन से कूदकर फ्री हो गया। अब अर्धचालक किसके तरफ, बोलो चालक की तरफ व्यवहार करेगा। तो पहले लिखिए, तब ये फोटो बनाना है। लिखिए निम्न ताप, ब्रैकेट में लिखिए T बराबर 0 केल्विन पर अर्धचालक का संयोजी पट्टी, जिसे आप क्या करते हैं, वैलेंस बैंड, पूर्णतः भरा हुआ तथा
चालन पट्टी, चालन पट्टी इसको आप बोलते हैं सीबी, मतलब कंडक्शन बैंड। ये फोटो देखना, ये पहलू का फोटो देखो, इसके बारे में लिखा रहे हैं कि निम्न ताप पर अर्धचालक का वैलेंस बैंड पूर्णतः भरा हुआ तथा कंडक्शन बैंड चालन पट्टी पूर्णतः रिक्त होता है, अर्थात अब बताओ चालन पट्टी रिक्त होने का क्या मतलब? चालन पट्टी रिक्त होने का मतलब अर्थात चालन के लिए, चालन के लिए मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, मैं कहूंगा चालन के लिए, तो आप समझना विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। देखो कंडक्शन बैंड रिक्त होने का मतलब, कंडक्शन बैंड रिक्त होने का मतलब चालन के लिए एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। देखिए अतः निम्न ताप पर अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करता है। ये देखो, इन्हें वाला ये फोटो देखो, ई वाला देखिए, इसको कहो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर। निम्न ताप पर वैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली है। कंडक्शन बैंड खाली होने का मतलब अभी अर्धचालक के पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, तो बताओ क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा। तो इस निम्न ताप पर अर्धचालक किसके तरह? अचालक की तरह व्यवहार करता है। अब पैराग्राफ चेंज करो और इसको देखो क्या लिखाते हैं। देखिए आप, अर्धचालक की वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ई लिख के ब्रैकेट में जी लिख दो। अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण, देखो अर्धचालक का एनर्जी गैप कम होने के कारण अर्धचालक के ताप में वृद्धि करने पर, देखो T ग्रेटर देन 0 केल्विन, अर्धचालक का एनर्जी गैप कम होने के कारण अर्धचालक के ताप में वृद्धि करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स संयोजी पट्टी से कूदकर चालन पट्टी में चला जाता है।
देखो यहां मिलाओ, ये पिक्चर हुआ इसका। अब पढ़िए, अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण T greater than 0 केल्विन, अर्धचालक के ताप में वृद्धि करने पर मिलाओ कुछ इलेक्ट्रॉन। बताओ ये सब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था? बैलेंस बैंड में। अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कूद करके कहाँ चला गया? ये सब देखो, ये सब जो यहाँ था कूद के कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में। वह लिखे कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी पट्टी माने बैलेंस बैंड से कूद कर कंडक्शन बैंड में चालन पट्टी में चला जाता है। अर्थात चालन के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाता है, अतः ताप में वृद्धि करने पर अर्धचालक किसके तरफ? चालक की तरफ ताप में वृद्धि करने पर अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करता है। भाषा पे ध्यान दिया, दो स्टेप में बात की है। पहला पैराग्राफ में क्या था? निम्न ताप पर अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करता है, और यह क्या लिखे? ताप में वृद्धि करने पर अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करता है। इतना लिख के अब ये पिक्चर बना देना है। चलिए अब टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, आपके रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप बाद में पिक्चर देख के बना सकते हैं। अब जो मैं कहता हूं उसको सुनो, तब आगे बढ़ेंगे। उधर का फिर से इसका मतलब समझाओ, थोड़ा इसका मतलब फिर से समझाओ, तब क्लियर होगा। अब तुम कहो कि सर देखिए ये अर्धचालक है, ये अर्धचालक है, ये आपका निम्न ताप है 0 केल्विन पर। सीधा वही से समझो, ये अर्धचालक है, ये 0 केल्विन पर है। तो सर अभी इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। अभी जितना इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंस बैंड मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन होगा। आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, देखो ये परमाणु और ये सब इलेक्ट्रॉन है, परमाणु का ये सब इलेक्ट्रॉन है, परमाणु का ये सब इलेक्ट्रॉन है। कब? T बराबर 0 केल्विन पर ये सब आपका बाउंड्री इलेक्ट्रॉन है। देखो ये सब, ये वाला बताओ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है? नहीं। तो अर्धचालक किसकी तरफ बिहेव करेगा? अचालक की तरफ। जब आप ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ा दिए, अब इलेक्ट्रॉन कूद कूद के बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब ये पिक्चर देखो, जहां से बाहर निकला वहां पे ये होल बनाएगा, अब कूद के ये क्या हो गया? फ्री हो गया। अब बताओ यही ना मुक्त इलेक्ट्रॉन है जी। अब जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से, अब बताओ इसका प्रवाह होगा और धारा प्रवाहित होगा। तो आप सीधा बोलो कि निम्न ताप पर कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये अचालक की तरह ताप बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन कूद के फ्री हो गया, अब किसके तरह, चालक की तरह व्यवहार करेगा। चलिए पिक्चर आप बना दीजिएगा। अब इसके नीचे लिखिए, भाषा लिखा दिए, कि दोनों फोटो बना देना। कि दोनों फोटो किसका होगा, सेमी कंडक्टर। ये धातु का फोटो नहीं है। और अचालक का, ये फोटो किसका है, अर्धचालक का। एक है निम्न ताप पर, एक है उच्च ताप पर। अब इसके नीचे लिखो, अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। तो निष्कर्ष क्या निकला, आप लिखिए, निम्न ताप, निम्न का मतलब क्या समझना, 0 केल्विन पर अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करता है तथा ताप में वृद्धि करने पर अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करता है। कोई पूछेगा अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहिएगा कि निम्न ताप पर अर्धचालक अचालक की तरह और ताप में वृद्धि करने पर किसके तरह, चालक की तरह व्यवहार करता है। प्रणाम चिन्ह कीजिए। इसका मतलब हुआ ताप में वृद्धि करने पर अर्धचालक की चालकता, चालकता मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, चालकता बढ़ती है तथा प्रतिरोधकता घटती है। ताप में वृद्धि करने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। अब यहां से अब कहा जाए तो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम क्या लिखे थे, अर्धचालक, अर्धचालक युक्तियां और लॉजिक गेट। अभी तक आप पूरा जितना पढ़ा है सब आपका सिलेबस था। पहले क्या पढ़ना था, चालकता के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। दूसरा क्या था, ऊर्जा पट्टी क्या है, ऊर्जा पट्टी के आधार पर धातु, अचालक और अर्धचालक को समझाना था, समझा दिए। अब यहां से आपका चैप्टर चालू होगा। आपको अब स्टार्ट करना है अर्धचालक के प्रकार। तो प्रकार तो बाद में लिखिएगा, सबसे पहले इतना पढ़ा दिए। अब कोई आपसे पूछेगा कि अर्धचालक किसे कहते हैं,
सेमीकंडक्टर। तो बताइए इसका क्या क्या परिभाषा दे सकते हैं? आपकी मर्जी, जैसे बोलिए। एक परिभाषा आप ये दे सकते हैं, वह पदार्थ जिसकी चालकता, जिसको आप सिग्मा कहते हैं, या प्रतिरोधकता, जिसको आप रो कहते हैं, अचालक और चालक मतलब कौन चीज? धातु के बीच का होता है, कौमा, अर्धचालक कहलाता है। दूसरा परिभाषा दे सकते हैं, वह पदार्थ जो निम्न ताप पर किसके तरफ? अचालक की तरह तथा ताप में वृद्धि करने पर, या तथा उच्च ताप पर, उच्च ताप पर तो ताप में वृद्धि करने पर चालक की तरह व्यवहार करता है, कौमा, अर्धचालक कहलाता है। एक बार एग्जाम में आ चुका है, शायद 2020 या 21 में देखिएगा कि अर्धचालक क्या है। आपकी मर्जी, तो ये लिख देना, वह पदार्थ जिसकी चालकता या प्रतिरोधकता अचालक और चालक के बीच का होता है, अर्धचालक कहलाता है। दूसरा, कि वह ताप के आधार पर परिभाषा, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वह पदार्थ जो निम्न ताप पर अचालक की तरह तथा उच्च ताप पर चालक की तरह व्यवहार करता है, अर्धचालक कहलाता है। अब लिखिए, अर्ध चालक के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला नैज अर्धचालक, इसे बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या लिखे? नैज अर्धचालक, इन इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा अपद्रव्यी अर्धचालक,
इसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब बारी बारी से और इसका स्टडी करना है किसका, द्रव्ययी। यही अपद्रव्ययी टूटेगा दो पार्ट में, ये नीचे वाला जिसका नाम पड़ेगा पी टाइप और ये टूटेगा दो पार्ट में। आप थोड़ा देखिएगा केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में आपके सर पढ़ाए होंगे। हम लोग अब पहला स्टार्ट करेंगे नैज अर्धचालक। ये लिखिए छोड़ दीजिए, आज थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे। कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे कौन चीज, नैज अर्धचालक। कल बात होगी यहीं से, कहां से, नैज अर्धचालक